इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट में एनिमेशन को किस तरतीब से आप सेट कर सकते हैं, यानी एनिमेशन का ऑर्डर कैसे सेट किया जा सकता है। इससे पहले हमने सीखा था कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरतीब कि कौन सी एनिमेशन ने पहले होना है और किसने बाद में होना है, इसको भी हम पावर पॉइंट में सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि एनिमेशन टैब में जाके वहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा री ऑर्डर एनिमेशन एरिया का, और वहाँ पे आप अर्लियर या मूव लेटर के ऑप्शन से ऑब्जेक्ट्स की एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और राइट कॉर्नर पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा एनिमेशन पे पेन का, जहाँ पे आप यही ऑप्शंस जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। स्टार्ट लेता हूँ मैं यहाँ पे पावर पॉइंट से, और यहाँ पे हम एक सैम्पल प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। और ये एक टेम्पलेट है पावर पॉइंट में ओपन हाउस के नाम से। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जिसके अंदर आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं। हमने सिर्फ क्या करना होगा कि इनमें एनिमेशंस प्रोड्यूस करनी होंगी और फिर उन एनिमेशन को रीऑर्डर करना होगा। अब अगर आप इसकी ओपनिंग स्लाइड पे देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एंटर किए गए हैं। इनमें सिंपल एनिमेशन इफेक्ट्स डालने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन पे क्लिक किया, ऐड एनिमेशन पे जाके यहाँ पे आपके पास एंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट और मोशन पाथ की डिफरेंट आपको एनिमेशन नज़र आ रही हैं। अब जैसे इसमें से मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ रैंडम बार्स, तो आपने आपने देखा कि इसके अंदर एक ख़ास किस्म का एनिमेटेड इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद जो अगला ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम जूम का एनिमेटेड इफेक्ट एंटर कर देते हैं। थर्ड जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम स्पिन एनिमेटेड इफेक्ट एंटर कर देते हैं। और जो लास्ट आपके पास है, इसके अंदर भी हम कोई भी एक कंप्लीशन या इसके अंदर हम कोई और, ताकि जो ज़्यादा वाजे तौर पे नज़र आए, ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो डिफरेंट एनिमेटेड इफेक्ट मैंने इन तमाम ऑब्जेक्ट्स में डाल दिए हैं। अब आपके पास, जैसे कि मैंने बात कही थी कि आपके टाइमिंग के इस ग्रुप में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है री ऑर्डर एनिमेशन का। इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको मूव अर्लियर और मूव लेटर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब आप देखें कि इनकी जो तरतीब है वो आपको यहाँ पे नंबरिंग से शो हो रहा है कि पहले ये इफेक्ट डिस्प्ले होगा, उसके बाद ये इफेक्ट डिस्प्ले होगा, उसके बाद थर्ड और फिर फोर्थ। और इसके अंदर हमने दो इफेक्ट्स डाले थे, इसलिए यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस सेकंड इफेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूँ मूव अर्लियर को, तो अब आप देखें कि पहले ये वाला इफेक्ट आपको नज़र आएगा अपनी स्लाइड शो में, और ये जो है ये सेकंड पे चला गया। इसी तरह आपके पास जो थर्ड इफेक्ट है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये सबसे आखिर में आए, तो हम कर देते हैं इसको मूव लेटर। देखिए मैंने इसको फिफ्थ पोजीशन के ऊपर डाल दिया है। और ये वाला जो इफेक्ट है, इसको हम थर्ड एंड फोर्थ दो इफेक्ट्स हैं इसके अंदर, अगर मैं इसको मूव अर्लियर कर देता हूँ तो पहला और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे शो होगा, तीसरा यहाँ पे शो होगा, पांचवा और फिर चौथा। अभी जितने भी इफेक्ट्स हैं इनको मैंने री ऑर्डर किया है मूव अर्लियर और मूव लेटर से। इसको हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं। अगर मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब आपने देखा कि सबसे पहले ये वाला इफेक्ट हुआ, उसके बाद ये इफेक्ट हुआ, फिर फोर्थ एंड फिर फिफ्थ। तो इस तरह से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनिमेशन को रीऑर्डर कर सकते हैं। एनिमेशन सिर्फ जो है वो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई नहीं की जा सकती, बल्कि टेक्स्ट के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मैं इस पूरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे एक एनिमेशन प्रोड्यूस कर दूं एंट्रेंस की फेड, तब आप देखें कि जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं वो इस तरतीब से शो होंगे। पहले ये वाला पॉइंट शो होगा, उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट शो होगा। अब आप देखें कि आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है ये वाला, इसकी सेटिंग्स टाइमिंग आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि इसको आने में कितना डिले होगा, ये स्टार्ट कब होगा, ऑन क्लिक होगा या प्रीवियस एनिमेशन के साथ होगा या आफ्टर प्रीवियस होगा। तो यहाँ से हम इसका जो ट्रिगर है वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो मेरे पास सेकंड पॉइंट ने आना है, इसके अगर मैं यहाँ पे डिले प्रोड्यूस कर देता हूँ 5 सेकंड का, तो जब ये सेकंड एनिमेशन आएगी तो
ये 5 सेकंड के बाद आएगी। और ड्यूरेशन अगर हम इसकी थोड़ी सी बढ़ा दें 2 सेकंड्स की, तो अब अगर हम इसका प्रीव्यू देखें तो देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। अब आपने देखा कि हमारे पास पहला बुलेट पॉइंट नज़र आया, उसके बाद जो दूसरा बुलेट पॉइंट था उसको आने में 5 सेकंड का वक्त लगा, और वो जब डिस्प्ले हुआ तो उसमें उसको आहिस्ता आहिस्ता आपको स्क्रीन के ऊपर वो नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टेक्स्ट के ऊपर एनिमेटेड इफेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं एम्फेसिस के अगर इस सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, और एग्जिट के उसमें जाके आप, हाँ, अब जब आप नेक्स्ट स्लाइड में मूव करने जाएंगे तब आपका जो ये टेक्स्ट है ये इस तरह से एग्जिट होगा। इस चीज़ को अगर प्रीव्यू करके देखें हम, तो ये चीज़ इस तरह से की जाती है। अब हम बात करते हैं एनिमेशन पेन की। यहाँ पे एडवांस्ड एनिमेशन के इस ग्रुप में आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एनिमेशन पेन का। यहाँ से आप इनकी जो तरतीब है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसने पहले डिस्प्ले होना है और किसने बाद में डिस्प्ले होना है। इससे ज़्यादा डिटेल में आप ये काम कर सकते हैं। यही काम आपके पास जो पहले हमने किया था, ये जो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स थे इनके ऊपर जो हमने एनिमेशन अप्लाई की, एनिमेशन पेन में उसकी डिटेल नज़र आ रही है कि ग्राफिक्स 5 जो है वो ऑन क्लिक पहले डिस्प्ले होगा और उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब आप अगर यहाँ से इसको प्ले करते हैं तब आप देखें कि ये पूरा आपको साथ साथ नज़र आ रहा है कि ये पूरा ख़ास ऑब्जेक्ट कैसे अपनी एनिमेशन दिखाएगा। अब जैसे ही मैं प्ले फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि यहाँ से आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन है कि आप अगर किसी भी एक ख़ास ग्राफिक को, उसकी पोजीशन को नीचे मूव करना चाहें या उसकी प्रेफरेंस को नीचे लाना चाहें तो नीचे ला सकते हैं। इसी तरह कोई भी एक ख़ास ग्राफिक है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ देखें वो यहाँ पे भी सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं इसकी प्रेफरेंस को सबसे ऊपर लाना चाहूँ तो सबसे ऊपर भी लाया जा सकता है। तो वही काम जो हम रीऑर्डर एनिमेशन में कर रहे थे, मूव अर्लियर मूव लेटर का, वो एनिमेशन पेन में जाके भी किया जा सकता है। और यहाँ से हमें सेकंड्स का अंदाज़ा होता है कि हमारी पूरी एनिमेशन कितने सेकंड्स तक चलेगी। अब जैसे अगर मैं इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ, 10 सेकंड कर देते हैं। अब आप देखें कि जब हम इसको प्ले करते हैं प्ले ऑल के ऊपर, तब आप देखें कि जो हमारा ये पहला ग्राफिक है इसकी पूरी एनिमेशन कंप्लीट होने में 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो इस तरह से हम एनिमेशन पेन में और रीऑर्डर एनिमेशन में जाके एनिमेशंस की तरतीब को ठीक कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमने एक और चीज़ यहाँ पे पढ़ी थी ऐड एनिमेशन में, मोशन पाथ के हवाले से, उसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है मोर मोशन पाथ का। यहाँ पे जाके आपके पास और भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक लाइंस, कर्व और स्पेशल मोशन पाथ है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर करता हूँ तो साथ ही आप उसका इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस आप अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि पावर पॉइंट में एनिमेशन की तरतीब को कैसे सेट किया जाता है।